हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। दिस इज़ गौरव और आज है 22 मई। तो आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आ चुका हूँ। सॉरी फॉर द यस्टरडे ड्यू टू सम रीज़न योर क्लास नॉट वर्किंग। सो आई इसलिए मैंने आज करी है आपकी क्लास। कल क्लास हो नहीं पाई थी आपकी। तो आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड रिसेंटली? ठीक है, तो सबसे बड़ी यानी कि हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ लोकेटेड करी गई है? तो चाइल्ड में। चाइल्ड की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज द HIV वैक्सीन हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली? अभी हाल ही में HIV वैक्सीन को सक्सेसफुली टेस्टेड करा कहाँ गया है? तो USA में करा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When has National Anti-Terrorism Day been celebrated recently? कब बनाया गया? तो 21 मई को बनाया गया था, यानी कि परसों। ठीक है, सॉरी कल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Where has Elon Musk recently launched his Starlink satellite internet service? मतलब जैसे एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है ना, तो उसने कहाँ पहले कहाँ कौन से देश में लॉन्च करी है? तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ठीक है, और इंडोनेशिया ज़्यादातर पॉल्यूटेड सिटीज़ में भी आती है, ये पॉल्यूटेड कैपिटल्स में है ना, इसकी जो कैपिटल है। और एक बात और बता दूँ, एक महत्व वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे आपने हाल ही में सुन रहे होंगे कि ईरान के प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए। तो उसमें काफ़ी सारे जने भी मरे हैं, वो ही नहीं मरे सिर्फ, तो ईरान के प्रेसिडेंट मर गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been nominated as the next president of वियतनाम? तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन नॉमिनेटेड कर दिए गए हैं? टू लैम। ठीक है, याद रखना है, अजीब सा नाम है पर ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर। टू लैम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the first Central Asian country to host AFC Women's Asian Cup in year 2029? तो फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सी बनने जा रही है जो कि होस्ट करेगी AFC वुमेन्स एशियन कप को? कौन से ईयर में? 2029 में। तो वो होगी उबेकिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, the Ministry of Home Affairs has issued a warning about which new form of cybercrime? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक वार्निंग जारी करी है कि एक नया फॉर्म का साइबर क्राइम पाया है। मतलब ये क्या है? डिजिटल अरेस्ट के नाम से है। तो आप याद रखना, जैसे स्विम स्वाइप भी सुना होगा आपने, साइबर स्पाइंग भी सुना होगा, तो एक नया आया डिजिटल अरेस्ट। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली China has banned the company of which country for selling weapons to Taiwan? चाइना ने बैन कर दिया है कंपनीज को कि वो अब वेपन सेल नहीं कर पाएंगे ताइवान को। तो कौन सी? क्योंकि चाइना ने रोक लगा दिया है यूएसए पे कि वो रोक रोक किस लिए लगाई है कि अब क्या होगा, यूएसए ना इनको बेच नहीं पाएगा, ताइवान को वेपन्स नहीं बेच पाएगा, क्योंकि शुरू से चाइना क्या चाहता है? कब्जाना चाहता है ताइवान को। और ताइवान सिलिकॉन वैली भी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट रिसेंटली एट द एज ऑफ 55? सोच लो, 55 की एज में भी एक महिला ने अभी चढ़ाई करी है माउंट एवरेस्ट की, जो कि 8848.48 मीटर्स का है। तो उनका नाम है रात्रि ज्योति रात्रि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has recently been elected to the post of President of the Confederation of Indian Industry for year 2022-2025? तो प्रेसिडेंट बना दिया गया है किसका? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो वो कौन है? संजीव पुरी। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतने ही करंट अफेयर्स थे। आज के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा।
और लर्न कर लीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी एंड स्टे हेल्थी।